Next lecture in 7th class. A historian appointed by the rulers to record or chronicle the events of his rule was known as court historian. इतिहास वेता शासक के द्वारा नियुक्त किया जाता था रिकॉर्ड जो भी घटनाएं हुई है उसके शासन के दौरान उसको नोट करने के लिए, उसको ध्यान रखने के लिए उस इतिहास वेता अपॉइंट किया जाता था शासक के द्वारा, उसको कोर्ट दरबारी इतिहासवेता कहा जाता था. अबुल फजल वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनियंट कोर्ट हिस्टोरियन. अबुल फजल एक मुख्य प्रोमिनियंट जो कोर्ट हिस्टोरियन दरबारी इतिहासवेता रहे. हु रोट अकबरनामा, जिन्होंने अकबरनामा लिखा एंड आईन अकबरी भी लिखी थी. द इंस्टीट्यूशन ऑफ अकबर, ये जो अकबर की इंस्टीट्यूशन थी. न्यूज़ वाज कंपाइल्ड बाय वेरियस राइटर्स हु वर प्रेजेंट इन दी, कि न्यूज़ समाचार होता वाज कंपाइल किया जाता बाय वेरियस राइटर्स, विभिन्न लेखकों के द्वारा, हु वर प्रेजेंट इन दी इम्पीरियल कोर्ट, जो उनके दरबार में सब मौजूद होते थे. एज एंड व्हेन द रूलर ट्रेवल्ड, कि जैसे जब भी शासक यात्रा करता था, द राइटर्स आल्सो यूज टू ट्रेवल अलोंग विद हिम, तो लेखक भी उसके साथ यात्रा किया करते थे. When the task of completion was complete, when the task of compilation was complete, कि जब कार्य पूरा हो जाता था, the ruler used to release it, रूलर शासक प्रयोग करता to release it with a lot of pomp and show. तो शासक जो होता था उसको रिलीज़ कर देता था, यानी कि उसको बहुत सारा पॉम्प और शो दे करके आप बहुत सारा दिखावा करते थे, उसके साथ उसको रिलीज़ करते थे. वन एग्जांपल ऑफ दिस, इसका एक उदाहरण है इस द तारीख फिरोज शाही, की तारीख फिरोज शाही विच वॉज रिटन बाय जियाउद्दीन बर्नी, की तारीख फिरोज शाही है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई थी. शासक तो क्या कि उसको बहुत ज़्यादा दिखावा करते थे, कि जैसे कंपाइलेशन होता था, जो कार्य किया जाता था उसको बहुत ज़्यादा दिखावा करके दिखाया जाता था इतिहासवेता के द्वारा. ही रोट हिज क्रॉनिकल फर्स्ट इन, उसने रोट लिखी हिज क्रॉनिकल, उसकी जो क्रॉनिकल लिखी थी फर्स्ट इन 1356 1356 में, एंड अनदर वर्जन, और उसका दूसरा जो वर्जन आया था वो 2 वर्ष के बाद आया था. इसके बाद लिटरेरी सोर्सेज फॉरेन, की लिटरेरी जो सोर्सेज थे, साधन थे या फॉरेन विदेशी जो रहे हैं, मैनी टाइम्स, कई बार भी, कम टू नाउ, हम जानते हैं दैट कि द कोर्ट हिस्टोरियंस प्रेज द रूलर. कई बार कहते हैं कि हम ये भी जानते हैं कि जो कोर्ट इतिहासकार होते हैं या जो दरबारी इतिहासकार होते हैं वो शासक की प्रशंसा करते हैं. दे पुट देयर एंटायर फोकस ऑन द रूलर, अपना पूरा ध्यान शासक पर रखते हैं. हिज फैमिली, उसके परिवार पर, एंड द विक्ट्रीज वार्स ही वेस्ट, कि जो विजय प्राप्त की युद्ध में और उसको जो वेज किया जाता है उस पर ध्यान दिया जाता है. सो इन द ऑर्डर टू गेट एन ऑनेस्ट आइडिया, इसलिए कि ऑनेस्ट आइडिया प्राप्त करने के क्रम में अबाउट द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल, साधारण लोगों के जो जीवन होता है उसमें ईमानदारी वाले विचार होते हैं उसके क्रम में, एंड अदर इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स, और अन्य जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, वी हैव टू टर्न टू द अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन ट्रेवलर्स, वी हैव टू टर्न द अकाउंट्स ऑफ दी, कि विदेशी जो यात्री है उसके जो रिकॉर्ड है उसके बारे में जानते हैं. बुक्स हैव बीन रिटन बाय फॉरेन ट्रेवलर्स, विदेशी यात्रियों के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई है, एंड लेटर्स पत्र हैव बीन एक्सचेंज्ड बिटवीन फॉरेन ऑफिशियल्स, उनको भी एक्सचेंज कर दिया गया है, एक्सचेंज हुए हैं विदेशी जो कार्यालय है उसमें. वी आल्सो गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, हम तीर्थयात्री है उसके जो लेख है उससे भी सूचना प्राप्त होती है. एम्बेसडर से, दरबारियस एंड ट्रेडर्स, यात्रियों के जो लेख होते हैं उससे भी जानकारी मिलती है. एज जैसे दे वर मेयरली विजिटर्स, जैसे कि बहुत कम यात्री थे या बहुत कम यात्रा की थी उन्होंने. दे वर एबल टू राइट इवन अबाउट द नेगेटिव आस्पेक्ट्स, वे योग्य थे टू राइट, लिखने के, इवन अबाउट द नेगेटिव आस्पेक्ट्स ऑफ द कंटेम्पररी टाइम, कि अपने समकालीन जो समय रहा है उसमें नकारात्मक जो तत्व रहे उसके बारे में लिखने में भी सक्षम थे, उसके बारे में उन्होंने लिखा. हावेर, किंतु दैट मैनी ऑफ द फॉरेन ट्रेवलर्स, किंतु उनमें से कई जो विदेशी यात्री हैं, वर अननोन टू आवर कल्चरल आस्पेक्ट्स, कि वो अपनी
जो सांस्कृतिक तत्व थे उसके बारे में नहीं जानते थे, एंड दस इस प्रकार वर अनेबल टू मेक द करेक्ट जजमेंट अबाउट द ट्रू पिक्चर ऑफ दोज टाइम्स। इस प्रकार वे उस समय की सही उचित जो निर्णय वाली जो तस्वीर है उसको तैयार करने में या उसको प्रस्तुत करने में हमारे सामने असमंजस रहे या वो उसको अयोग्य रहे हैं कि वो उसको प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। फॉरेन ट्रेवलर्स एंड स्कॉलर्स विजिटेड इंडिया इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग द मिडेवियल पीरियड। कहते विदेशी यात्री और जो विद्वान रहे हैं उन्होंने काफ़ी संख्या में मध्य युग भारत में यात्रा की है। दे हैव प्रोवाइडेड डिटेल्ड एंड वैल्यूएबल अकाउंट्स ऑफ देयर ट्रेवल एंड एक्सपीरियंस इन इंडिया, कि उन्होंने उपलब्ध करवाई है महत्वपूर्ण जानकारी यात्रा के बारे में या जो अनुभव रहा है यात्रा का, उसको भी उन्होंने भारत को बताया है। भारत में जो अनुभव रहा है उसके बारे में उन्होंने बताया। इब्न बतूता बॉर्न इन मोरक्को, इब्न बतूता का जन्म मोरक्को में हुआ था। वाज वन ऑफ द सच विजिटर्स, वो भी वास्तव में एक ऐसे ही यात्री थे। ही केम टू इंडिया भारत आए ड्यूरिंग द रूल ऑफ द तुगलक्स। कहते हैं इब्न बतूता कब आए थे? तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। इसके बाद डोमिंगो पेस फ्रॉम पुर्तगाल से थे। निकोला कॉन्टी इटली से, निकेतिन फ्रॉम रशिया एंड मार्को पोलो फ्रॉम वेनिस, ए प्रॉस्पिरियस सिटी स्टेट इन इटली, जो कि इटली का एक समृद्ध शहर था, उससे थे मार्को पोलो। और सम ऑफ द अदर प्रोमिनेंट विजिटर्स, ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण कुछ अन्य यात्री थे, विजिटर्स थे हु कम इन टू इंडिया, जिन्होंने भारत की यात्रा की मिडेवियल टाइम्स मध्य युग में, एंड रॉट अबाउट दिस वास्ट कंट्री, और उन्होंने इस विस्तृत बृहद देश के बारे में लिखा। इसके बाद कैलीग्राफी क्या होती है? कैलीग्राफी क्या होती है? कैलीग्राफी रेफर्स टू ए काइंड ऑफ स्टाइलाइज्ड राइटिंग, कि एक विशेष शैली से लिखने की ओर संकेत करता है। एंड इट इज़ ए फॉर्म ऑफ डेकोरेशन, और एक सजावट का एक रूप होता है, विच इज़ यूज्ड इवन इन मॉन्यूमेंट्स, जिसका कि स्मारकों में प्रयोग किया जाता है, यहाँ तक स्मारक में प्रयोग होता है। मैनी ऑफ द पर्शियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स, कई जो पर्शियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, लेख है, वर इलिस्ट्रेटेड इन ए ब्यूटीफुल मैनर, कि उनको एक सुंदर तरीके से लिखा गया। एंड दे यूज्ड फ्लोरल एंड जियोमेट्रिक शेप्स, कि उनको फ्लोरल या जियोमेट्रिक ज्योमितीय जो आकृतियाँ प्रदान की, अलॉन्ग विद कैलीग्राफी साथ यानी कि ज्योमितीय आकृतियाँ प्रदान की। ह्यूमन फिगर्स वर नॉट यूज्ड, वहाँ मानवीय जो आंकड़े हैं वो प्रयोग नहीं किए गए हैं। इसके बाद ट्रांसलेशंस, वर्क्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का कार्य, फिलोसफी, दर्शन एंड रिलीजन वर ट्रांसलेटेड आल्सो, चाहे वो दर्शन का कार्य है, इतिहास का और रिलीजन का, इन सभी का ट्रांसलेशन किया गया है, रूपांतरण किया गया है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए बाबरनामा वाज ओरिजिनली रिटन इन तुर्की, बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई एंड वाज लेटर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, उसके बाद उसको पर्शियन भाषा में रूपांतरित कर दिया गया था। स्केर्ड बुक्स ऑफ हिंदू रिलीजन, कहते पवित्र जो पुस्तक है, पवित्र पुस्तक स्केर्ड बुक्स जो हिंदू रिलीजन के, हिंदू धर्म की, सच एज दी भागवत गीता, जैसे भागवत गीता एंड दी उपनिषद वर आल्सो ट्रांसलेटेड इन पर्शियन, उनको पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट किया गया है। इसके बाद रिलीजियस लिटरेचर, धार्मिक साहित्य, द मिडेवियल पीरियड वाज द पीरियड ऑफ द भक्ति एंड सूफी संस, कहते मध्य युग भक्ति और सूफी संस का काल रहा है। दे रोट मैनी पीसीज ऑफ पोइट्री, कि उन्होंने कई पोइट्री के भी कई पीसीज लिखे हैं, विच रिफ्लेक्टेड द टाइम्स, विच जो रिफ्लेक्ट परिवर्तित करते हैं टाइम समय को, व्हेन दे लिव्ड, कि उन्होंने उस समय की ओर रिफ्लेक्ट किया है जब वे रहते थे। महाभारत एंड रामायण वर रिटन इन इंडियन रीजनल लैंग्वेजेज, जैसे महाभारत और रामायण है उसको भारतीय जो स्थानीय भाषा है उसमें लिखा गया था। टुडे का लेक्चर कंप्लीट होता है यहीं पर, नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं। थैंक्स।